एक और शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह, मजीद अजीज साहब इस जमात के लाइव मेंबर है। बाकी माशाल्लाह इनके बाद क्या क्या जवाबदारियां हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां मालूम करें। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि मैं मेमन हूँ। आई एम प्राउड टू बी ए मेमन। अच्छा, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मेमन होगा, किसी को रोता पीटता परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, हाँ, ये क्यों कि जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मेमन के पास 3 रगें होती हैं। एक तो लाल जो खून की होती है, ठीक है, एक होती है पैसा बनाना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये सोशल वेलफेयर करना। अच्छा, तो हमारे सोशल वेलफेयर हमारे ब्लड में है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर में है। सर माजरत के साथ एक थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सहरा से आपने कहा है कि 3 रगें होती हैं। चलो, सोशल तो हमारे कूट के भरा पड़ा, वही में। और दूसरी क्या बताया आपने? पहले तो लाल खून होता है, लाल खून होता है, एक होता है पैसा बनाना, और सबसे बड़ी बात है सोशल वेलफेयर करना। अच्छा, तो हमने आपने ये बहुत सी बातें हुई, MMI हॉस्पिटल को जाके देखें, तो फॉरेनर्स भी आके देखते हैं, तो कहते हैं यार इतना बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट, हमारे बांटवा अनीस है, हमारे पटेल हॉस्पिटल है, हमारी कितनी स्कूलें हैं, तो वो चलती डोनेशन पे माशाल्लाह। और हम हर जगह नाम इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारी खूबी है मेमनों की कि अपना नाम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी जो बात बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उस जमाने में UMJ से ताल्लुक में था, जब अहमद दाऊद साहब थे, हफीज अहमद से, याया बावानी, बड़े ठीक है। और एक उस जमाने में जो एक आइडिया था कि हम बाटवा जमात ने, धोरा जी ने, फलानी और ये करते हैं, एक यूनाइटेड मेमन जमात हो, एक हम स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाएंगे। अब आप देखें कि यूनाइटेड मेमन जमात को जो फंडिंग मिलती है, लेकिन धोरा जी वाले धोरा जी को देंगे, मैं बाटवा का हूँ, पहले बाटवा जमात को दूंगे, कुतियाने वाले कुतियाने को देंगे। तो हम काम तो सब करते हैं, लेकिन हमारा सही मानों में एक यूनिफाइड जमात नहीं है। यानी फेडरेशन के बाद आपके कहने का किंग फेडरेशन होनी चाहिए, सबको मिला के चलने वाला हमारा एक लीडर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, गाइड और रहनुमा होना चाहिए। हमारे सब रहनुमा, हमारे हर कोई रहनुमा बनता है, तो क्या होता है कि बढ़ जाते हैं। और अंग्रेजी की कहावत है यूनिटी स्ट्रेंथ। तो आपके तवज्जुह से आप लोग भी प्रमोट करें कि एक झंडे के तले हम सब एक हैं इंशाल्लाह। ये अगर आप करते हैं ना, तो फिर ये हम भूल जाएंगे, हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं ये भूल जाएंगी कि मैं बाटवा मेमन हूँ और मैं धोरा जी मेमन हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं इस मुल्क में, तो हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, मेमनी इनको आती नहीं है। मेमनी आती, तो जब मेरे नवासे पोते उनको तो एक वर्ड मेमनी का नहीं आएगा। उनको अब बड़े जरा जैसे होंगे तो इनको कम से कम हम इतना बताएंगे कि मेमन की हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज बिहाइंड हु आर द मेमन्स, ये हमें इनको समझाना है कि मेमन कौन है। ठीक है, मैं आपको अगर आपके पास टाइम हो तो एक किस्सा बहुत जबरदस्त सुनाऊंगा। मुख्तसर हो तो मुख्तसर। मैं अमेरिका में था, तो मैं गया था वहाँ की एक्सिम बैंक का, जो इनकी एक्सिम इम्पोर्ट बैंक है, तो मैं एक स्पेशल गेस्ट था। तो मैंने वहाँ पहले तो हम गए थे टीम के साथ, तो मैंने उनको कहा कि जो आप हमको देते हैं कि हम फंडिंग करेंगे तो ये इंटरेस्ट लेंगे। मैंने कहा अगर आप मेरी एथनिक कम्युनिटी की तरह सोचो, हम मेमन लोग हैं, तो हमारा आपका डील हो जाएगा। फिर मैंने इस बंदे को कहा जो उस जमाने में वॉज द हाईएस्ट रैंक मुस्लिम इन दी अमेरिकन गवर्नमेंट, मुस्लिम उस जमाने में। तो मैंने इसको बताया ये किस्सा, कहा कि मेमन, तो बोलता है मिस्टर अजीज, आई नो द मेमन कम्युनिटी, आई हैव स्टडीड द मेमन कम्युनिटी। अब आप सोचिए, उसने भी मेमनों के बारे में सोचा था। तो हम किसी से कम नहीं है और हम हर कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारा काम ये है कि हम सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन और ये जो वेलबींग है, ये हमारा मनसब है। और मैं आखिर में UMG की टीम को मुबारकबाद दूंगा, जो हमारे जो बड़ों के लिए जो ये घर बनाने की सोच रहे हैं, जहाँ के रहे, मेरे ख्याल से इस पे हर मेमन, चाहे किसी भी इंडिविजुअल जमात का हो, इसको सपोर्ट करें। जिस तरह MMI हॉस्पिटल को किया, इस तरह इसको करें, तो जो अजीज मेमन और इनकी टीम है वो ये कामयाब प्रोजेक्ट कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक